Good evening, students. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, बेटा. Good evening, sir. Good evening. Good. तो सही है. पहले नहीं आ रहा था. नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 माइनस रूट 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. 5 माइनस रूट ऑफ 2 को. अब मैं क्या करता हूँ, देखो 5 को बना लेता हूँ. इसमें से क्या करना है, रूट 2 घटाना है. इधर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ. ठीक है, देखो क्या करने वाला हूँ. 5 माइनस रूट 2 इसने बोला है मेरे को करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ 5 में से रूट 2 लेंथ घटा देता हूँ. तो रूट 2 घटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को स्ट्रैंड खड़ा कर देता हूँ, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इधर खड़ा कर देता हूँ. ठीक है, नहीं तो काम कर लेते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा. देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. 5 सेंटीमीटर आपने बना लिया, सब कुछ छोड़ दो. 5 सेंटीमीटर आपने बना लिया. अब आप क्या करो, रूट 2 सेंटीमीटर अलग से बना लो. 1 1 और रूट 2. सही है. अब ये कंपास से रूट 2 लेंथ मेजर कर लो, एक एंड पे रखो इसके, और यहाँ पे आप कट कर लो, तो रूट 2 की आप कट जाएगी. ठीक है, तो 5 में से रूट 2 कट गया. ठीक है, तो जो लेफ्ट ओवर लेंथ होगी आपके पास वो रूट 2 होगी. तो दिस इज 5 माइनस रूट 2. एक मेथड ये है, मेथड 1, नोट कर लो इसको. 5 बना लो, रूट 2 बना लो, रूट 2 कट करके कम कर दो उसमें से, तो 5 माइनस रूट 2 बन जाएगा. नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, 5 माइनस रूट 2 नेक्स्ट बोलते हैं. अब 5 माइनस रूट 2 करने का दूसरा मेथड क्या है, जो मैं पहले बता रहा था उसको ही फॉलो करो आप. ये टोटल 5 सेंटीमीटर है. सही है, फिर ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा. सही है, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. इज इट क्लियर. अब क्या करो, रूट 2 सेंटीमीटर लेंथ आ गया आपके पास, है ना. अब आपको क्या करना है, या इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे. एक सेकेंड, है ना. जो ये ट्राइंगल हमने इधर बनाया है, इसको थोड़ा सा इस साइड बनाते हैं. क्यों बनाते हैं इस साइड, देखो 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर. अगर मैं इसको अब ज्वाइन करता हूँ तो हाइपोटेनस कितना, रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा. ये सबको क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. Yes, sir. ठीक है, अब मैं क्या Yes, करता हूँ, sir. यहाँ पे कंपास रखता हूँ और रूट 2 का आर्क नीचे खींचता हूँ, तो ये रूट 2 लेंथ मिल गया आपको पूरा. तो जो बचेगा ना वो 5 माइनस रूट 2 ही बचेगा. सही है. Yes, sir. Yes, बना sir. लिया होगा. 10 11 कोई डाउट, 12 कोई डाउट. ठीक है, तो 12th में कोई डाउट है तो बताओ आप. उसके बाद कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने. Assignment 1, 2, 3. असाइनमेंट 1 2 3 भी दिया था. अच्छा, लेट मी फिर कम टू दैट. assignment 4, 5, 6 पे. 4 5 6 भी दिया हुआ है. तो वो डेट के साथ था ना. हाँ, तो आज की डेट तक का होमवर्क क्या है आपके पास. आज की डेट तक का होमवर्क क्या है, और कोई डाउट बच रहा है तो बताओ, वरना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. दीप मैंने अनम्यूट कर दिया. Assignment 6. दीप. सर यस बेटा. सर फोर्थ के ए और बी में पाई और ई की वैल्यू ब्रैकेट में टर्मिनेटिंग दी है, तो फिर सर पीछे आंसर में इरेशनल क्यों है. कहाँ लिखा है. सर फोर्थ क्वेश्चन डीपीपी 2. डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 4. पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14. ओके, ई का 2.718. तो फिर पीछे आंसर में इरेशनल दिया है. अच्छा, तो इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है. 3.14 पे खत्म नहीं होता. पाई इज आल्सो इरेशनल, ई इज आल्सो इरेशनल. ठीक है, तो Yes, sir. इरेशनल बाय रेशनल विल ऑलवेज गिव यू इरेशनल. ठीक है, तो वैल्यू जो दी है उसको डिस्कार्ड करो, कोई मतलब नहीं है देने का Yes, वो. sir. ठीक है, अगर देनी है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बतानी है. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. Yes, sir. ठीक है, और किसी को कोई डाउट है क्या. मारिया ने कुछ लिखा है, लेकिन मारिया फोर्थ इज योर डाउट. आगे चलते हैं आई गेस. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी. विल मूव ऑन नाउ. आगे चलते हैं. ठीक है, लेट्स कम टू आवर प्रेजेंटेशन बैक. जो हम कर रहे थे, तो रूट एक्स ऑन द नंबर लाइन, मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया था. नेक्स्ट जो अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन.
ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाले हैं वो रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज रेशनलाइजेशन? इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, रेशनलाइजेशन एक्चुअली क्या है, देखो ये एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस बाय विच वी मेक द irrational denominator as rational। इस मेथड से हम जो irrational denominator होता है उसको रेशनल बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3/2 माइनस रूट 3 लिखा है आपके पास। ठीक है, 3/2 माइनस रूट 3 लिखा है। तो अब मुझे इसको अगर रेशनलाइज करना है, क्या करना है मुझे इसको रेशनलाइज करना है। तो इफ आई हैव टू रेशनलाइज दिस, इसको रेशनलाइज कैसे करोगे आप? हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना। व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर इरेशनल टर्म जो है उसका साइन अपोजिट होता है। ठीक है, विच मीन्स इरेशनल टर्म का साइन अपोजिट लेते हैं सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ a minus b into a plus b can be applied, in which the property of a minus b into a plus b can be applied, which is a square minus b square। ठीक है, तो अगर मुझे इसको रेशनलाइज करना है तो मैं कैसे करूंगा? 2/2 माइनस ऑफ रूट 3 को रेशनलाइज करेंगे किससे? 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 से। तो ये 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ? 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। ए माइनस बी, ए प्लस बी को रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1। यस बेटा। सर जैसे क्वेश्चन में 3/2 माइनस रूट 3 लिखा है, तो सर जब रेशनलाइज करने रहे तो फिर 2/2 माइनस रूट 3 क्यों लिखा है? 2/। ओ सॉरी सॉरी, ये 3 कर लो ना आप इसमें, क्वेश्चन में 3 है। ये जो क्वेश्चन दिया है हम उसको एज इट इज ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपका 1 बन गया, तो अब डिनोमिनेटर 1 बन गया, तो जो अभी आपका एक्सप्रेशन था 3/2 माइनस रूट 3, उसको हमने क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स 2 प्लस रूट 3। सही है, यस 3 टाइम्स 2 प्लस रूट 3। यस प्रशम, यस रिद्धि। सर मेरे को कॉन्जुगेट फिर से समझाओ। कॉन्जुगेट में क्या होता है? इरेशनल जो टर्म है उसका साइन हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देते हैं। तो जैसे 2 माइनस रूट 3 लिखा हुआ है ना ये, तो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 होगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी भी नंबर चेंज ना हो इसलिए। ओके, अब 2 माइनस रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 प्लस रूट 3 से। तो रेशनलाइजेशन क्या होगा? 4 माइनस 3 विच इज 1। सर एक बार पूरा प्रोसेस एक बार फिर से बता दो। बताता हूँ ना बेटा, एक लिख लो, ये एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे ठीक है, पूरा ओके। समझाता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन लेके चलो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन यू अगेन। सबने नोट डाउन कर लिया इसको? नो सर। चलो करो। सलमान, इसका आंसर 9 नहीं बोल सकते आप। 3 इंटू सॉरी, इसका नाम आंसर आप 9 नहीं बोल सकते। 3 इंटू 2 होता है 6, 6 और 3 रूट 3 आ जाएगा। 6 प्लस 3 रूट 3। So this will be your final answer. Yes, Pratik. सर जैसे कि फ्रैक्शन 3/√3 है, तो सर उसका कॉन्जुगेट, तो सर उसको √3/√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मतलब इसका कॉन्जुगेट √3 ही होगा। एक्चुअली हम जब कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो कॉन्जुगेट की तब बात की जाती है जब उसके पास
एक रेशनल और एक इरेशनल टर्म हो, ठीक है, जैसे ठीक है 2 प्लस सर। रूट 3 2 माइनस रूट 3, तो उसके कॉन्जुगेट की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। जब रूट यस 3 सर। इटसेल्फ, तो रूट 3 का कॉन्जुगेट हम नहीं बोलेंगे, रूट 3 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। Yes, sir. एक और क्वेश्चन ले लें क्या? देखो अब फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6। इसको अगर मुझे रेशनलाइज करना है तो कैसे करूंगा? मैं क्या करता हूँ, 1/, मैं क्या करता हूँ, जैसे 1/ लिखा हुआ है आपके पास √7 माइनस √6 है, तो इसको अगर मुझे रेशनलाइज, √6 है, अगर मुझे इसे रेशनलाइज करना है तो किससे करूंगा? √7 प्लस √6 से करूंगा। किससे करूंगा? √7 प्लस √6। अब √7 प्लस √6 से अगर मैंने रेशनलाइज किया तो न्यूमरेटर तो ऐसे ही आ गया, और डिनोमिनेटर क्या बन गया? a माइनस ऑफ बी a प्लस ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा? a² माइनस ऑफ b², तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर विच इज 7 माइनस 6, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 6, आंसर क्या आ जाएगा? √7 प्लस √6। रिद्धि क्लियर है? अभी अगर नहीं समझ आ रहा है तो स्टिल यू कैन रेज योर हैंड। यस रिद्धि, नहीं आ रहा समझ में। नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा सर। रिद्धि a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है? क्या सर? अच्छा हाँ, a² माइनस b²। a² माइनस b²। अब इसी जगह अगर मैं √7 माइनस √6 लिखता हूँ और √7 प्लस √6 लिखता हूँ, ठीक है, तो a किसकी जगह पे लिखा हुआ है? किसकी जगह लिखा है? क्या सर? ये किसकी जगह लिखा है? 7 और 6। √7 है बेटा, नॉट a 7, किसकी जगह √7, लिखा है? 7। √7, हाँ √7। ओके। तो a² क्या हो जाएगा? हाँ √7 का स्क्वायर माइनस b किसकी जगह लिखा है? √6 की जगह लिखा है, ठीक है, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √6 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 स्क्वायर। माइनस √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6, आंसर क्या जाएगा? 1। सही है? ओके तो हम हमेशा क्या करते हैं, ओके। हाँ सर। डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये लिख लो आप, ठीक है। ठीक है सर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपके पास दे रहा हूँ मैं, 1/√5 प्लस √2। इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे? √5 प्लस √2 को ये सर √5 माइनस √2/3। वेरी गुड बेटा, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो। सी ये जो फैक्टर है ये रेशनलाइजेशन वाला फैक्टर है, इससे हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसी वजह से आपका नंबर चेंज नहीं हुआ अभी, ठीक है। ये सारे तो फिर सर है ना √5 माइनस √2/3 आ जाए, फिर उसके आगे कैसे सॉल्व करें? बस खत्म हो गया ना बेटा, डिनोमिनेटर रेशनल हो गया ना, डिनोमिनेटर इंटीजर आ गया अब तो, बहुत प्यार से, क्या दिक्कत है? डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं रहना चाहिए, हमारा टास्क ये है, सही है। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले क्या? देखो अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, आपको रेशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन इज, एक सेकेंड,
द क्वेश्चन इज 6 minus 4 root 2 upon 6 minus 4 root 2 upon 6 plus 4 root 2. Rationalize the denominator. तो इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां पे इसका डिनोमिनेटर रेशनल होगा. यस रिद्धि? सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में √5 माइनस √2 आना चाहिए, आपने 2 लिखा है. √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 आना चाहिए रिद्धि, ऐसा नहीं लिखा था क्या? एक मिनट सर, लगाओ स्क्रीन फिर से. तो स्क्रीन में अभी नहीं दिखेगा, वो तो जो लिखा था वो गायब हो गया, अब नहीं है वो जो लिखा हुआ था वो चला गया. ओके. √5 देखो मैं लिख देता हूँ तो वापस सर से आपके उसमें लिए. ना आपने मैं वापस से लिख देता हूँ आपके लिए. अगर ऐसे लिखा हुआ है 1/√5 प्लस √2, तो इसको क्या करेंगे, √5 माइनस ऑफ √2 से रेशनलाइज कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, √5 माइनस √2 और नीचे क्या जाएगा 5 माइनस 2. ठीक है ना, विच विल बी 3. इज इट क्लियर? हाँ तो सर आपने ना जो आपने पहले जो किया था ना उसमें आपने सेकंड स्टेप में √2 की जगह आपने 2 लिखा था, तो मुझे डाउट था कि 2 आएगा √2 आएगा, इसलिए. नहीं √2 ही आएगा बेटा. ठीक है, हाँ सर ठीक है. ओके बेटा, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Yes, Amena has a doubt, I guess. Amena? Deep? Sir, I'm not having doubt. I want to answer this question. Very good. 6 minus What is the answer? 6 minus 4 root 2 whole raised to 2 upon 4. Still you have to simplify now. 6 minus 4 root 2 whole raised to 2. You have to simplify and still give me the answer now. Okay, sir. Deep, क्या वो आंसर लेके आए हो क्या आप? Yes sir. क्या है आंसर? 1 minus 12 root 2. 1 minus 12 root 2. अच्छा. सर लास्ट में 4 कट जाएगा इसलिए. ओके. Let's see. असद क्या आंसर लेके आए हो क्या आप मेरे पास? सर सिंपलीफाई बात सर कर लो. Let's do it. क्या आ जाएगा? 6 minus 4 root 2 upon 6 minus 4 root 2 से रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर 6 minus 4 root 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा. नीचे क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर 36 minus 32. सो नीचे 4 बन जाएगा. ऊपर क्या बनेगा, a minus b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज 36 प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 32 माइनस 2 टाइम्स a कितना हो जाएगा 6, b कितना है 4 root 2. अगर आप न्यूमरेटर देखोगे तो 36 प्लस 32 कितना हो जाएगा 68 माइनस 6 2 जा 12 4 जा 48, तो आ जाएगा माइनस 48 √2 होल डिवाइड बाय 4. सही है, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 माइनस 12 √2. सही है, यस सर. ठीक है. चेक कर लें एक बार आप, किसी को स्टिल डाउट है तो बता सकते हैं. देव, आर्यन? सर वो 6 माइनस, सर वो जो है ना ऐसा आपने लिखा है ना 6 माइनस 4 सर थर्ड स्टेप बताओ. का स्क्वायर. हाँ, तो वहां से सी हमने क्या किया है, सर थर्ड स्टेप बताओ. 32 वाला है ना, वो वाला. ये देखो 6 माइनस 4 √2. हाँ सर वही वाला. 4 √2, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 √2 की पावर 2 आ जाएगी. सही है, और नीचे क्या होगा देखो a प्लस b और नीचे क्या है a माइनस b, तो हो जाएगा a का स्क्वायर विच इज 36 माइनस b का स्क्वायर. तो 4 √2 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 16 into 2 विच इज 32. सही है. यस सर. सही है ना. सर न्यूमरेटर वाला समझ में नहीं आया बेटा a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया हमने. a माइनस b होल स्क्वायर सर फॉर्मूला उसके क्या बाद होता है, वाला स्टेप बताओ. ये देखो
a माइनस बी होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकते हैं। a की जगह 6 है तो क्या होगा 36। यस सर। 4 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 16 2 32, जो नीचे लिखा हुआ है ये देखो ये वाला 32 माइनस 2 टाइम्स a is 6 b is 4 रूट 2, तो 6 4 24 24 into 2 48 रूट 2 आ जाएगा आपके पास। सही है, सबको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, जिसको कुछ डाउट है तो वो बोल सकते हैं, यू कैन इंटरेक्ट। प्रशम आपको सर 4 पे रूट Yes. क्यों आएगा? 4 पे क्या आएगा, रूट का साइन जो आपने लगाया है। ये देखो ना बेटा ab का फॉर्मूला है 2ab, तो 2a कितना है हाँ 6, b कितना 4 टाइम्स रूट 2 है ना। ओके सर। ठीक है, तो सिंपलीफाई होगा 6 टू द 12 12 4 दैट 48। सही है ना, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो आप मुझसे अभी भी। यस बेटा, सर यस बेटा, सर सर 17 माइनस 12 नहीं कर सकते बाद में सर, आखिरी में जो आंसर आया उसके अंदर? बेटा 12 टाइम्स रूट 2 है, इट्स नॉट रेशनल। 17 माइनस 12 रूट 2 इज द आंसर। तो ये इरेशनल टर्म है और ये रेशनल है, रेशनल को इरेशनल में से नहीं घटा सकते आप। सही है ना भाई, अगर ऐसा होता 17 टाइम्स रूट 2 माइनस 12 टाइम्स रूट 2 तो आप बोल सकते थे 5 रूट 2 होता। क्यों, 17 एप्पल्स माइनस 12 एप्पल्स गिव्स यू 5 एप्पल्स। सही है ना, सही है, यस और नो। यस दीप, क्या क्वेश्चन है? सही है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यस सर। अभी थोड़ा क्वेश्चन की डिफिकल्टी को एक लेवल और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अब थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, सिंपलीफाई करना है आपको। सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन। क्या लिखा हुआ है, 3 रूट 2 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 6 माइनस 4 रूट 3 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 2 प्लस रूट 6 बाय रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3। सही है, इसको सिंपलीफाई करना है आपको। चलिए एक एक ब्रैकेट सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, विल टेक बेबी स्टेप्स वन एट अ टाइम। इसको पहले सिंपलीफाई करके मुझे बताओ क्या रहा है आपका। ठीक, इसको सिंपलीफाई करते हैं। 3 रूट 2 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 6। अगर मैं रेशलाइज करूं तो इसको रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 6 से रेशलाइज कर सकता हूं। सी, या तो रूट ऑफ 6 माइनस रूट 3 से करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आता। क्या आ जाएगा, 3 रूट 2 इंटू रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 6 होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 6 रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 6। तो 3 माइनस 6 हो गया, विच विल रिजल्ट इन माइनस ऑफ 3। अब ये 3 तो 3 के साथ कट जाएगा, ऊपर के मल्टीप्लिकेशन में है। सही है,
लेकिन एक नेगेटिव का साइन तो है अभी, तो वो नेगेटिव तो एज इट इज रहेगा, तो माइनस यहाँ बाहर रहेगा और क्या हो जाएगा आपके पास √2 इंटू √3 माइनस √6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस √6 और माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √6। अब √2 इंटू √6 क्या बनता है मिला के, ये √12 बनता है इफ यू रिमेंबर, और √12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। तो ये फाइनल जो सिंप्लीफाइड आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ऑफ √6 प्लस 2√3। सही है। तो फर्स्ट आई गेस ब्रैकेट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब सेकंड ब्रैकेट को क्लियर करते हैं। देखो अब इसको रेशलाइज करेंगे तो कैसे होगा 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 इंटू √6 माइनस √2। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यस देव बेटा, √3 बाई √6 माइनस √2 अपॉन 6 माइनस 2 हो गया, तो भी 4 दे देगा, 4 दे देगा। यस देव। सर 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0। ठीक है देख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा आपके पास √3 इंटू √6 माइनस √2। तो √3 इंटू √6 आपके पास आ जाएगा माइनस √6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, किसी को भी डाउट आ रहा है तो यू लेट मी नो, किसी को कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल स्टॉप ओवर देयर एंड वेट। ये आ जाएगा √18 माइनस √6। अब √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6। ओके ठीक है। तो एक मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आया, दूसरा मेरे पास ये आया। अब तीसरे को मुझे सॉल्व करना है, तो तीसरे को मुझे रेशलाइज कैसे करूंगा मैं, √2 माइनस √3 से रेशलाइज कर दूंगा। तो वो मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा √6 इंटू √2 माइनस √3 अपॉन, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी है, तो ये जब आएगा तो नेगेटिव के साथ आएगा ब्रैकेट में, और नीचे 2 माइनस 3 आ गया, तो क्या आ जाएगा बताओ, √6 इंटू √2 इज √12 माइनस √18 अपॉन माइनस ऑफ 1। अब √12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 2√3 लिख सकते हैं, और √18 को माइनस 3√2, बट है क्या नेगेटिव साइन के साथ है, तो मैं सबको एक साथ क्लब करके लिखता हूँ, ब्लू देख लो। तो -6 प्लस 2√3 माइनस 3√2 प्लस √6 माइनस 2√3 प्लस 3√2। ये जो दो टर्म्स है वो ये है, और जो इससे पहले की दो है वो ये लिखी हुई है। अब देखो आप √6 से कट जाएगा, 2√3 से कट जाएगा, 3√2 3 से कट जाएगा, और बिल्कुल सही आंसर बता दिया देव ने। तो आंसर आपका क्या आ रहा है 0। नोट इट डाउन। तीनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करो और फिर पुट कर दो वैल्यूज। किसी को डाउट आ रहा है, रिद्धि कोई डाउट है तो पूछें आप। If there's any doubt, please let me know. बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम। √18 को लिखते हैं 3√2। जिसको इस सब चीज़ों में डाउट है एक बार देख लो आप, कभी भी √18 अगर लिखा है तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 9 इंटू 2 में। सो सॉरी, ठीक है। √18 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 9 इंटू 2, 9 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो 3√2 बन जाएगा। सिमिलरली √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 इंटू 4 विच इज 2√3। सही है।
ठीक है, should we go for the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलें क्या? हाँ नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सेशन अब कंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, 1 मिनट आई गेस बाकी है, लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सेशन कभी भी एंड हो सकता है। कौन सी सर की है? वही सर की है। तो वही सर ने फिर से चालू कर दिए हैं। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया इसको? थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर। बाय बेटा, बाय 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 बाय। ठीक है, सो आई एंड द मीटिंग ओवर थैंक हियर। यू सर, बाय सर।